गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि छठ बहुत अच्छे से मना लिए होंगे आप लोग, लेकिन अब उसी में लीन नहीं रहना है, क्योंकि सेकेंड ईयर वालों आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका एकेडमी का जो एग्ज़ाम है वो जल्द होने वाला है। और जो 11th से 12th जाने वाले हैं, जो कंपटीशन में है, अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं कुछ लेके आया हूँ। और आप लोग क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप लोग सबको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। सो आइए हम लोग देखें कि आखिरकार किसी का इक्विवेलेंट वेट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, किसी भी एलिमेंट का या एसिड या बेस या सॉल्ट का कैसे हम इक्विवेलेंट वेट को डिटरमाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल कि आखिरकार इक्विवेलेंट वेट किसका, किसी एलिमेंट का कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए क्या तरीका है कि जिस एलिमेंट का बात किया जा रहा है, जिस एटम का बात किया जा रहा है, उसका एटॉमिक मास ऊपर रखो, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। मतलब जिस एटम का, जिस एलिमेंट की बात करेंगे, उसका एटॉमिक मास कितना ऊपर रखो और उस एलिमेंट की वैलेंसी से उसे डिवाइड करो, उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, समतुल्य भार जिसको हिंदी में, ठीक है। अब मन में ख्याल उठा होगा वैलेंसी होती क्या है। तो किसी भी एलिमेंट के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की जो कैपेसिटी होती है, उसी को हम कहते हैं क्या, वैलेंसी। कोई अदर वर्ड में क्या बोल सकता है कि एक एलिमेंट का या एटम का या आयन का जो कंबाइन करने की कैपेसिटी जो है, दूसरे के साथ जो जुड़ने की प्रवृत्ति जो है, उसी को कहा जाता है वैलेंसी। जैसे हम अगर बात करें इक्विवेलेंट वेट, शॉर्ट में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, तो सोडियम का अगर इक्विवेलेंट वेट का बात करूंगा तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 Kl, इसका वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। यस, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा, लूज करेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका मतलब सोडियम की वैलेंसी कितनी हुई, 1। तो सर मास नहीं जानते तो जानना पड़ेगा आपको। ये सोडियम है, इसकी एटॉमिक नंबर 11 है, तो बताओ 11 क्या, ओड की इवन 11 आपका ओड है। अगर एटॉमिक नंबर ओड रहा तो क्या करना है, जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना और 1 ऐड करना, मतलब 2 गुने से 1 अधिक। यहाँ पर 11 है तो 11 दूनी 22 और 1 23 हो गया, और इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। सो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम इज 20, ठीक है। इसी तरह, ठीक है, इधर मैं कंप्लीट करूं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, ये ए नंबर मान लो, बी नंबर, कि सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होगा, तो 12 आपका इवन है, तो जितना एटॉमिक नंबर है उसको सिर्फ डबल कर दीजिए। ये आपका 12 को डबल करोगे कितना हो जाएगा, 24, और इसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो 12 है, तो K सेल, L सेल, M सेल 282, इसके वैलेंसी में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है। सो इट्स वैलेंसी इज 2, सो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम इज 12। इज क्लियर। ये किसी भी एलिमेंट का हम कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, ये हुआ। मैं दे रहा हूं, उसको देख लीजिए आप लोग। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम को फाइंड आउट करना है, तो आप जरा देखो एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे,
इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम का फाइंड आउट करना है, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होगा? 13 है एटॉमिक नंबर, तो 13 गुना 26 और 27। और इसकी वैलेंसी, एक चीज और मैं बता दूं, वैलेंसी अगर देखना है एटॉमिक नंबर 11 से लेकर 11, 12, 13, 14 ये देखना है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड का डिजिट को हटा दो, राइट साइड में जो डिजिट लिखा हुआ है वही उसकी वैलेंसी है। जैसे 13 तो 1 हटा दो, कितना बचा? राइट साइड में 3, तो वैलेंसी कितने हुए? 3। इसको काटिए, कितना बार में? 9 टाइम्स। सो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम इज 9 हो गया। ठीक है, तो ये किसी भी एलिमेंट का हम कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट शो हुआ। नेक्स्ट सर, अगर हम लोग बात करें सेकंड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड। अगर हम एक एसिड का इक्विवेलेंट वेट की बात करूं कि किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कुछ नहीं, जो एसिड दिया हुआ है पहले उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालेंगे पहले, और अगर एसिड है तो उसकी बेसिसिटी से उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो एक एसिड का इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। अब मन में ख्याल उठता होगा कि सर व्हाट इज बेसिसिटी? बेसिसिटी होती क्या है? वेरी सिंपल, वेयर जहां पे आपका बेसिसिटी क्या होती है? तो बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ H प्लस आयन। अगर कोई एसिड है तो उस एसिड में H प्लस आयन की संख्याएं कितनी है, उसी H प्लस हाइड्रोजन आयन की जो संख्या होती है उसी को बेसिसिटी कही जाती है। तो आप देख लो कि कोई एसिड है, तो एसिड किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार वैसा पदार्थ जिन्हें जल में डालने पर H प्लस आयन को देता हो उसी को एक एसिड कहते हैं। तो आप H प्लस देख लो कितने H प्लस है, वही उसकी क्या कहलाएगी? बेसिसिटी कहलाएगी। इज इट क्लियर? ओके, एग्जांपल देखते हैं कि कैसे किसी एसिड का हम इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट करेंगे। हम जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, देखिए फर्स्ट नंबर, अगर बात करूं मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl की, तो आप सबसे पहले HCl का मॉलिक्यूलर मास निकालें। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं किसी का? तो जितने सारे एलिमेंट हैं सभी एलिमेंटों का एटॉमिक मास को ऐड कर देते हैं। तो बोलिए यहाँ पर HCl में क्या है? H और Cl है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हुआ? 1, और क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। तो बेसिसिटी HCl में कितनी है? तो आप जरा ध्यान दो, HCl टूटता कैसे? H प्लस और Cl माइनस में। तो बताइए H प्लस Cl में, तो H प्लस कितने हैं? 1। तो जो H प्लस आयन की जो संख्याएं होती है ना उसी को बेसिसिटी कही जाती है। तो बताइए HCl में बेसिसिटी 1 है? हाँ, तो बेसिसिटी कितनी होगी? 1। बोल सर हम तो तोड़ना ही नहीं जानते हैं, तब कैसे पता करेंगे H प्लस की संख्याएं कितनी? बेटा यहाँ पे काउंट कर लो, कितना है H? एक ही ना, बेसिसिटी 1 होगी। सो 1 प्लस 35.5 36.5 डिवाइड बाय 1, तो दुनिया डिवाइड बाय 1 बराबर दुनिया। सो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इज 36.5। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखना चाहते हो? दिखा देता हूं। देखो अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहा जाता है, जिसे सभी एसिडों का राजा कहा जाता है इसे। ठीक है, आप जो बैटरी पानी वगैरह करते हो वो कोई और नहीं, H2SO4 ही रहता है। हाँ डाइल्यूटेड रहता है अलग मैटर,
लेकिन रहता है H2SO4। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, तो सबका एटॉमिक मास को ऐड कर दो। 1 एक हाइड्रोजन की मास नंबर 1 होती है, यहाँ पे 2 है तो 2 into 1 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास कितना 32 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, तो ऑक्सीजन है मेरे पास कितना 4, तो 4 into 16 डिवाइडेड बाय, अब देखो इसको तोड़ोगे H2SO4 तो कैसे टूटता है H2SO4, देखिएगा कैसे टूटता है। H2SO4 टूटता है H प्लस और SO4 डबल माइनस। अब बताइए जब भी रिश्ता हुआ होगा तो बराबर बराबर में हुआ होगा, माइनस को क्या माने हम लोग लड़की, प्लस को क्या माने लड़का, तो जब भी हुआ होगा तो बराबर में हुआ होगा। इसका मतलब ये बेचारी है 2, बेचारा है 1, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे 2 से बैलेंस। यही वजह था कि H2SO4 ये 2 से मल्टीप्लाई किए तो जब आपस में ये कंबाइन करेगा तो क्या बना देगा H, जो यहाँ मल्टीप्लाई में है राइट साइड मॉलिक्यूल के रूप में 2SO4, 2 प्लस से माइनस एक दूसरे कैंसिल किया। सो हाउ मेनी H प्लस आयंस आर प्रेजेंट इन H2SO4? 2, दैट्स व्हाई इट्स वैलेंसी इज टेकन टू बी 2। अब नहीं तो आप काउंटिंग कर लो, 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, 2 हो गया बेसिस, ऐड करोगे इसको तो ये आपका 16 चौके 64, अब 32 96 98/2, so the equivalent weight of H2SO4 is 49। ठीक है।